Please subscribe my channel. Please subscribe my channel. And press the साइंस क्लासेस एवीएम बस्सी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीताराम सैनी आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए सबसे पहले इस पार्ट का अपन इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में सबसे पहले है जिस प्रकार ऊष्मा का प्रवाह है उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश का प्रवाह है किसी चालक में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। पहले कार्य में ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार ऊष्मा का प्रवाह है, ऊष्मा यानी यहाँ पर ताप से है। जैसे हम दो वस्तुओं को मिलाते हैं, सपोज करो मेरे पास में दो बर्तन हैं, दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है। एक बर्तन के पानी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे बर्तन के पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। उन दोनों पानी को अगर मैं किसी पात्र में अगर मिला देता हूँ तो ऊष्मा का मान अधिक से कम की ओर जाएगा, अर्थात गर्म पानी जो है 50 डिग्री वाला वो 30 डिग्री वाले को अपनी ऊष्मा देगा और 30 डिग्री वाला 50 डिग्री वाले से अपनी ऊष्मा ग्रहण करेगा और दोनों पानी का जो तापमान है वो लगभग मध्यम का आएगा। तो वैसी बात यहाँ पर की जा रही है कि ऊष्मा का प्रवाह है, यानी ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाएगी, उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर, अर्थात अधिक गर्म पानी से ठंडे पानी की ओर। इसलिए हम कई बार अपने दैनिक जीवन में सर्दियों में पर स्नान करने के लिए पानी को गर्म करते हैं और कई बार पानी बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो हम उसमें कुछ ठंडा पानी मिलाते हैं। ठंडा पानी मिलाने से उसका तापमान कुछ कम हो जाता है, क्योंकि ठंडा पानी कुछ ऊष्मा उस गर्म पानी से ग्रहण करके उस गर्म पानी के तापमान को कम करने का प्रयास करता है। तो वैसे ही उसी प्रकार आवेश से तात्पर्य यहाँ पर एक मान होता है, एक गुलाम होता है आवेश, जिसके द्वारा किसी भी चालक के अंदर धारा का प्रवाह होता है, उसको हम आवेश के नाम से जानते हैं। आवेश में दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो आवेश का प्रवाह है किसी चालक में, चालक मतलब क्या होता है, चालक एक तो होता है गाड़ी का ड्राइवर को बोलते हैं, तो वो चालक यहाँ पर नहीं, यहाँ पर चालक तार से मतलब है कोई धातु का ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा का क्या हो सकता है, प्रवाह हो सकता है या आवेश का प्रवाह हो सकता है, उसको हम चालक बोलते हैं। तो चालक में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। एक उदाहरण में आपको वो देता हूँ। मान लो यहाँ पर दो बूंद है, एक बूंद यहाँ पर है और एक बूंद यहाँ पर है। इन दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है और इन दोनों को मैंने एक पाइप से जोड़ दिया। ये पाइप ये बूंद बड़ा है और ये छोटा है, दोनों को पाइप से जोड़ दिया। पाइप से जोड़ने के बाद हम जब इसको देखेंगे तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा और इसमें पानी की मात्रा कम है। तो संभव सी बात है कि इसका जो पानी है वो इस टैंक में जाएगा, ना कि इस टैंक का पानी इसमें, क्योंकि इस टैंक के अंदर पानी अधिक है और इसमें पानी क्या है, कम। या फिर कह सकते हैं कि इसमें दाब ज़्यादा है, इसमें दाब कम है, तो अधिक दाब से निम्न दाब की ओर पानी प्रवाहित होगा। ठीक वैसे ही किसी चालकतार में आवेश अधिक आवेश से कम आवेश की ओर प्रवाहित होगा। तो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, यानी कोई भी चालकतार है उसमें आवेश किस दर से प्रवाहित हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, यानी कोई भी चालकतार है उसमें हमेशा धारा प्लस से कहाँ की हो जाएगी, माइनस की ओर ही जाएगी। ये एक परिपथ देखिए, इस परिपथ के अंदर यहाँ पर एक चालकतार लगा हुआ है, ये एक बैटरी है और यहाँ पर एक कुंजी है। कुंजी यानी स्विच, जैसे अपन किसी कमरे में पंखे को चालू करने के लिए स्विच का प्रयोग करते हैं तो स्विच के ऊपर यहाँ पर कुंजी बोलते हैं। तो ये कुंजी लगी हुई है, बैटरी है। जैसे इस बैटरी से इस कुंजी को ऑन करेंगे तो इस परिपथ में धारा का प्रवाह होगा और धारा हमेशा इस बैटरी के प्लस सिरे से प्रवाहित मानी जाएगी या दिशा उसको दर्शाई जाएगी और ऋणावेश सिरे की ओर जाएगी।
यानी सामान्य तौर पर इसको देखें अगर हम, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से प्लस की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति होगी माइनस से प्लस की ओर, लेकिन धारा की दिशा हम परिपथ में दर्शाएंगे इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत, अर्थात प्लस से माइनस की ओर क्या होगी धारा की दिशा। आगे देखिए विद्युत धारा क्या है, तो किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई का मतलब होता है एक, यानी 1 सेकंड में किसी परिपथ में से कितना आवेश गुजर रहा है वही क्या है विद्युत धारा। यदि किसी परिपथ में t समय में q आवेश गुजरता है तो धारा का मान क्या होगा, तो धारा बराबर क्या होगा आवेश बटा समय। अगर हम इसको छिपा लें, केवल आवेश की बात करें, तो आवेश का मान जितना अधिक होगा धारा का मान उतना ही अधिक होगा, यानी धारा और आवेश समानुपाती है। और इसको अगर हम छिपा लें तो जितने अधिक समय में धारा बहेगी धारा का मान घटेगा, यानी समय बढ़ने पर धारा का मान घटेगा और समय घटने पर धारा का मान बढ़ेगा। इन दोनों में यहाँ पर विद्युत का समानुपाती संबंध है। आवेश बटा समय, ये इसके समानुपाती, ये इसके विद्युत का समानुपाती, तो I बराबर Q बटा क्या हो गया T। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आवेश जो है वो n के बराबर होता है। आवेश क्या होता है n के बराबर। n क्या है, तो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E क्या है, E का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और उस पर आवेश को गुणा करने पर कूलम्ब या कुल आवेश हमको प्राप्त होता है। अतः I बराबर n E बटा T अपन लिख सकते हैं, क्योंकि n किसके बराबर है Q के बराबर है। आगे देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो उसी सूत्र से प्राप्त करेंगे I बराबर Q बटा T। Q इसके बराबर ही है तो अपन यहाँ पर Q रख सकते हैं, लोग ने पहले देखा था। तो Q बटा T, Q का मात्रक है कूलम्ब और समय का मात्रक है सेकंड, तो इससे प्राप्त होता है एम्पियर, यानी धारा को मापने के लिए अपन एम्पियर मात्रक का प्रयोग करते हैं, A for एम्पियर। अन्य मात्रक देखिए 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात माइनस 3 एम्पियर होता है। अब प्रश्न आप सोच रहे हैं कि 10 की घात माइनस कैसे आ गया, तो माइनस का मतलब होता है कि छोटी राशि को दर्शाने के लिए अगर हम किसी बड़े मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उसको माइनस में दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या है, 10 की घात माइनस 3, तो यहाँ पर 3 जीरो है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी 1 मिली एम्पियर 1000वां भाग है 1 एम्पियर का, यानी 1 एम्पियर को अगर 1000 भागों में तोड़ दिया जाए तो उसका जो एक टुकड़ा है वो 1 मिली एम्पियर कहलाता है। वैसे ही दूसरा है और भी छोटा 1 माइक्रो एम्पियर, ये 10 की घात माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है। 10 की घात माइनस 6 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 एम्पियर को अगर 10 लाख भागों में तोड़ दिया जाए तो उसका जो एक टुकड़ा है, एक भाग है, वो 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। तो यह एक छोटी राशि है। आगे देखिए, स्टॉप कर लो। तो 1 एम्पियर परिभाषा जो महत्वपूर्ण परीक्षक दृष्टि से समझना है तो ध्यान से, यदि Q का मान 1 कूलम्ब हो और समय का मान 1 सेकंड हो तो उसी सूत्र से हम निकालेंगे I बराबर क्या होता है Q बटा T। यहाँ पर 1 सेकंड है और Q का मान 1 है, तो 1 मिनट का भाग देने से क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा और इसको अपन दर्शाएंगे एम्पियर से। परिभाषा अगर इस सूत्र से बनाई हुआ है तो किसी परिपथ में 1 सेकंड में यदि 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। लिखा हुआ भी देखिए, किसी परिपथ में यदि 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। सीधा सा है, सूत्र ध्यान रखना I बराबर Q बटा T, 1 में 1 का भाग देकर 1 प्राप्त होगा। धारा का मापन किससे करेंगे अपन, तो एक उपकरण का नाम है एमीटर। एक होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का काम होता है विभवांतर मापने का, विभव मापने का। यहाँ पर जो धारा है उसको मापने के लिए अपन एमीटर का प्रयोग करते हैं। आपने जैसे कोई 3 फेज का जो कनेक्शन होता है सबमर्सिबल का, उसमें एक स्टार्टर होता है, उस स्टार्टर में आपने देखा पर 2 घड़ियां लगी हुई रहती है।
तो इसमें एक पर V लिखा हुआ रहता है और एक में A लिखा हुआ रहता है। तो V वाला वोल्टमीटर होता है और A वाला एमीटर होता है। तो एमीटर का मतलब धारा का मापन करना। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम, क्रम दो होते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। श्रेणी का मतलब होता है एक लाइन के अंदर। ये परिपथ देखिए आप, इस परिपथ में यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ कुंडी है और ये चालकदार है और यहाँ पर जो तार जा रहा है तो तार के बीच में यहाँ पर इसको लगाया गया है। ये क्या है? एमीटर। कौन सी क्रम में है? श्रेणी में बीच में लगा हुआ है। तो ये वाला इसका रहेगा प्लस वाला और ये रहेगा माइनस। एमीटर से मापते हैं क्रम कौन सा? श्रेणी क्रम। अब एक क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल इस पर आधारित है। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए या निकालिए। तो Q बराबर जो आवेश होता है वो N के बराबर होता है, अपन पढ़ चुके हैं। N के बराबर होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश से गुणा करते हैं तो कुल आवेश हमको प्राप्त होता है। इसी से हमें निकालना है N का मान यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो इस वाली राशि का लग जाएगा भाग और ये वाली तरफ चली जाएगी ऊपर, यानी Q के अंदर अपन एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश को क्या देंगे? भाग देंगे। Q बराबर कितना है? 1% में दे रखा है 1 कूलम्ब और E बराबर क्या होता है? 1/6 × 10⁻19। इसको हमें याद करना पड़ेगा। ये क्या है? ये है एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश की मात्रा और ध्यान रखना है माइनस के अंदर है, यानी बहुत ही कम आवेश पाया जाता है इसमें। कितना है? 1/6 × 10⁻19 कूलम्ब। आगे देखिए, n बराबर Q की जगह पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे और E की जगह पर इसका मान रख देंगे। अब 1 के अंदर 1.6 का मान ही आता है तो थोड़ा अपन इसको हल करेंगे। इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 10 की घात प्लस क्या हो गया? 19 और बटा 1/6। अब ये संख्या बड़ी है और बड़ी संख्या में 1.6 का भाग देना आसान काम नहीं है, तो इसको अपन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। कैसे? इसमें से अगर अपन 10 अलग लेते हैं तो ये रह जाएगा 10 की घात 18। तो 10 हमने अलग ले लिया और घात कितने? 10 की घात 18 की एक जो यहाँ से कम हो जाएगी। तो 10 × 10 की घात 18 बटा 1/6। अब इस 10 के अंदर अगर हम 1.6 का भाग लेते हैं तो मान आता है 6.25। 10 में अगर 1.6 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? 6.25 और ये 10 की घात 18 ऐसे कैसे आ जाएगा? तो ये हो गया एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये प्रश्न और ये प्रश्न परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास का जो मैटर है वो आपको समझ में आया होगा और कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इस चैप्टर से संबंधित जितने वीडियो हैं उनको प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।